अजीत डोभाल ने चकनाचूर किए खालिस्तानियों के सपने। भारत के टुकड़े करने वालों की अब खैर नहीं। ब्रिटेन में भारत के खिलाफ प्लान पर डोभाल की हुंकार। ब्रिटेन को लगी डोभाल की जोर की मार। दोस्तों, कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने जो हमारे पीठ पीछे किया है वो उन्हें माफ़ करने लायक नहीं है। माफ़ तो बाद की बात है, जो ब्रिटेन ने काम किया है वो बात करने के ही लायक नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ब्रिटेन में भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है। ऐसी साजिश रची गई है जिसे कोई भारतवासी कभी भूल नहीं पाएगा। और वो साजिश क्या थी दोस्तों, आइए आपको हम वो भी बता देते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में जो साजिश रची गई उसके जरिए खालिस्तानी आतंकवादी भारत को तोड़ने का सपना देख रहे थे। इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्रिटेन में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि खालिस्तानी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वही खालिस्तानी जिनका नाम आपने हाल ही में हुए किसान आंदोलन में सुना होगा। लेकिन दोस्तों, खालिस्तानियों की ये हरकत भारत के मास्टरमाइंड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के रडार से बच नहीं पाई। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको हम जरा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दरअसल 31 अक्टूबर को प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने पंजाब को भारत से काटकर अलग देश बनाए जाने के लिए लंदन में एक जनमत संग्रह कराया। आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये पूरा फ्लॉप साबित हो गया। बताया ये जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों को पैसे बांटे गए थे, लेकिन पैसों का लालच देने के बावजूद लोग उनका साथ देते नजर नहीं आए। दोस्तों, इसमें आश्चर्य की बात यह है कि भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध काफी अच्छे हैं। इसके बावजूद इस तरह के कांड होना ताज्जुब में डालने लायक तो है ही, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन भारत का अच्छा मित्र है और उसने भारत के खिलाफ हो रहे कार्य को अनुमति दे दी। ये सोचने वाली बात तो है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि तो भारत ने क्या एक्शन लिया, क्या भारत चुप बैठा रहा? तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत न कभी चुप बैठा था और न ही वो आज भी चुप रहा है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने यूके समकक्ष स्टीफन लेवरॉक को कड़ा रुख दिखाया। अजीत डोभाल ने इस पूरे मामले का विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के एक छोटे से हिस्से को हथियार बनाकर किसी तीसरे देश के मामलों पर जनमत संग्रह की अनुमति देने का कड़ा विरोध करती है। आगे डोभाल ने कहा कि पंजाब में पूरी तरह शांति का वातावरण है, वहाँ इस तरह के किसी भी चीज को देखा नहीं गया है। भारत की गिनती दुनिया के लोकतंत्र में सबसे ऊपर है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। अगर कट्टरपंथी सिखों की बात करें तो वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मात्र 1% भी वोट पाने में अभी तक विफल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही इन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली हो, जनमत संग्रह इनका फ्लॉप साबित हो चुका है। भारत को बंटवारे करने की साजिश इनकी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। जहां एक तरफ सिक्स फॉर जस्टिस जनमत संग्रह में 10,000 से 12,000 लोगों के शामिल होने का दावा कर रही है, तो वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस संगठन में 100 लोग भी शामिल नहीं हो पाए थे। दोस्तों, अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपने बीते कुछ महीनों में बहुत सुनी होगी। एक बार आपके माइंड को हम फ्रेश कर देना चाह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब भारत में कुछ समय तक किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय ये चीज सुर्खियों में खूब चली थी कि किसान आंदोलन के साथ खालिस्तानी आतंकियों का कनेक्शन है। अब इसमें क्या सच्चाई है, हम आपको वही आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सब समझने के लिए चलिए आपको हम सबसे पहले संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। क्या इन्हीं खालिस्तानियों के आड़ में चलाया गया था किसान आंदोलन? सिक्स फॉर जस्टिस को दे रहा है पाकिस्तान अपना फुल समर्थन। इस संगठन के मुखिया पर लगे हैं कई देशद्रोह के आरोप। दोस्तों, सिक्स फॉर जस्टिस नाम का समर्थन पाकिस्तानियों की मदद से चल रहा है। दोस्तों, ये संगठन पूरे तरह से प्रतिबंधित है और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के समर्थन से ही चलता है। ये प्रतिबंधित संगठन दुनिया भर में भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। इसका काम ही बस भारत के विरोध में काम करना है और इसको पालता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन
पाकिस्तान। दोस्तों, इस प्रतिबंधित संगठन का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू है और आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि इस संगठन का मुखिया ना तो भारत में रहता है और ना ही पाकिस्तान में। ये अमेरिका में रहकर सोशल मीडिया के जरिए भारत को तोड़ने के एजेंडा बनाता है। दोस्तों, इसने हद तो तब पार की जब इसने महाराष्ट्र और बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर दोनों राज्यों को तोड़ने की बात कह डाली। इसने पत्र में सब साफ साफ लिखा था कि महाराष्ट्र और बंगाल को दो अलग अलग देश बनाया जाए। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान से फंडिंग लेकर भारत में खालिस्तानियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं और भारत में उसके खिलाफ देशद्रोह के भी कई मामले दर्ज हैं। हाल ही में किसान आंदोलन की आड़ में जो हुआ, इसमें इसका हाथ था, इसे कहने में दो राय अब नहीं होगी। इस आंदोलन की आड़ में सिखों के लिए अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग भी इस संगठन ने ही उठाई। दोस्तों, इस आंदोलन में कई बार खालिस्तानी भिंडरवाला के पोस्टर्स भी देखे गए। खालिस्तान समर्थक चिन्हों को भी कई बार आंदोलन में देखा गया। और आपको एक और चीज़ हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, या चलिए ये फैसला करना हम आप पर ही छोड़ते हैं। आप ही हमें बताएं कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं कि नहीं जो अपने ही देश में अलगाववादी करने के सपने बड़े शान से देखते हैं। हम जानते हैं कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम जानना चाहेंगे। भारत के टुकड़े करने के सपने देखने वालों के सपनों में हमेशा ही जंग लगी रहे, हम तो बस यही कामना करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।